Hey students, welcome to our geography class. Okay, now from today onwards we will start a new chapter, that is natural and man-made disaster. This is the first chapter of final term examination. Okay, final term examination का ये first chapter रहेगा आपका. So now let's start this chapter and what does it mean. सबसे पहले तो हम देखेंगे इस chapter का मतलब क्या है, that natural and man-made डिज़ास्टर. नेचुरल मतलब क्या होता है, जो गॉड के थ्रू बना होता है, एंड व्हाट इज़ मैन मेड, जो ह्यूमंस ने जिसको क्रिएट किया होता है वो मैन मेड होता है. तो नेचुरल डिज़ास्टर वो डिज़ास्टर होते हैं जो गॉड की तरफ से कभी भी हमारी धरती पर अकर हो जाते हैं, और मैन मेड डिज़ास्टर्स वो होते हैं कि जो लोगों की गलतियों की वजह से जो डिज़ास्टर क्रिएट होते हैं वो होते हैं हमारे मैन मेड डिज़ास्टर. अब सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट डज़ इट मीन, व्हाट डज़ द डिज़ास्टर मीन. डिज़ास्टर मतलब क्या होता है. अ डिज़ास्टर इज़ अ सीरियस एक्सीडेंट और कैटास्ट्रॉफ विच अकर्स इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम. डिज़ास्टर क्या होता है, एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट होता है, मतलब एक बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट. एक्सीडेंट क्या होता है, जो एकदम से होने वाली आपदा जो आती है उसको हम एक्सीडेंट कहते हैं. और कैटास्ट्रॉफ विच अकर्स इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम. कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, बहुत गंभीर हो और एकदम से हमारे सामने आ जाए, और बहुत ही शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत ही वो एकदम, जैसे सपोज़ अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं अर्थक्वेक. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक यू ऑल नो कि अर्थक्वेक तो कभी भी एकदम से आ जाते हैं, उसके बहुत ज़्यादा कभी भी बहुत ही कम प्रेडिक्शंस हो पाते हैं, वो एकदम से बहुत शॉर्ट टाइम में एकदम से बहुत बड़ी कैलामिटी को अकर करते. Now the root of the word disaster comes from the from the ancient Greek prefix dus, thus bad, and word aster, star. इसका मतलब देखिए, जो ये डिज़ास्टर वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दस और एस्टर, और ये ग्रीक वर्ड है दस जिसका मतलब होता है बैड यानी कि बुरा, और एस्टर मतलब होता है स्टार. ठीक है, द टर्म बैड स्टार वॉज यूज टू ब्लेम द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स फॉर एनी कैलामिटी. और जो बैड स्टार, ये जो दो वर्ड यहाँ पर हैं, जब इनको ज्वाइन करते हैं हम तो इस वर्ड को इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये बताता है कि इज वॉज यूज टू ब्लेम द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स. जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, यानी कि जो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो पोजीशन है, उनकी जब पोजीशन चेंज होने लगती है आपस में, तो क्या हो जाता है, वो किस चीज़ को कॉज करती है, कैलामिटी को लेकर आती है. और now what does it mean calamity? An event causing great and sudden damage or suffering. कोई भी ऐसा इवेंट जो बहुत ज़्यादा डैमेज या बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को हमें किसी चीज़ से सफ़र करता है, यानी कि हम उसको बीमार पड़ जाए या बहुत ज़्यादा एकदम डैमेज हो जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कैलामिटी. तो जब प्लैनेट्स अपनी दशा बदलते हैं, अपनी जगह से अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हैं, तो वो बैड पोजीशन जो होती है वो हमारी कहलाती है डिज़ास्टर, और उसी की वजह से कैलामिटी अकर करती है. इन द वेक ऑफ अ डिज़ास्टर देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और जब डिज़ास्टर होते हैं तो क्या होता है, देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तब क्या होता है, लोगों की जानें भी जाती हैं और उसके साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाती है, एज वेल एज इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल लॉस. और उसके साथ साथ हमारी जो एनवायरनमेंट में सपोज़ पेड़ गिर जाते हैं, रास्ते में होर्डिंग्स गिर जाती हैं, और अगर और भी कोई कैलामिटी आई है तो उससे सपोज़ फ्लड आया है तो सारी चीज़ें, जितनी बिल्डिंग्स हैं वो सब तहस नहस हो जाती हैं. इकोनॉमिकली जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो उसके साथ साथ हम इकोनॉमिकली भी क्या हो जाएंगे, वीक, यानी कि पैसों से भी हम क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे. Often these losses are of such vast magnitudes that it takes a very long time to bring life back to normal. और ये जो losses हैं, जो हमारी जो लॉस होता है प्रॉपर्टी का, लाइफ का, एनवायरमेंटल का, ये क्या होता है, आर ऑफ सच वास्ट मैग्नीट्यूड दैट इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू
ब्रिंग लाइफ बैक टू नॉर्मल। और ये इतने बड़े लेवल पे हो जाते हैं कि इनको धीरे धीरे नॉर्मल में लाने में बहुत टाइम लग जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ आर मोर वल्नरेबल टू डिज़ास्टर्स। और जो हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ास्टर्स आते हैं। More than 95% of all the deaths caused by disasters occurring in developing countries, and the cost of recovery from natural disaster is 20 times greater as a percentage of GDP in developing countries than in industrialized countries. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 95% से ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? डिज़ास्टर की वजह से होती है। और ये ज़्यादातर और अकर इन डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड और उसकी जब एक तो डेथ होती है, उसके साथ जो इसकी जो रिकवरी होती है, रिकवरी का जो रेट होता है, यानी कि उससे उभरने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो सब 20 टाइम्स ग्रेटर होता है। मतलब जितना पैसा नॉर्मल चाहिए होता है उससे 20 टाइम्स ज़्यादा पैसा किसी भी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करने में, उसको वापस नॉर्मल कंडीशंस में आने में की ज़रूरत पड़ जाती है। और वही अगर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री होती है तो वहाँ पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा इकनॉमी अच्छी होती है कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। डिज़ास्टर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। डिज़ास्टर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज नेचुरल डिज़ास्टर। एनी कैटास्ट्रॉफिक event which is caused by nature or the natural processes of the earth is called natural disaster। कोई भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट यानी कि कोई भी ऐसा इवेंट जो नुकसान पहुंचाता है which is caused, और वो एकदम से अकर हो जाता है which is caused by nature or the natural processes। और वो किसकी वजह से हो रहा है? नेचर, हमारी जो पृथ्वी है उस पर नेचर, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी, जो गॉड की जो नेचर पूरी फैली हुई है उसकी वजह से कुछ भी हो रहा है तो वो हमारा कहलाता है नेचुरल डिज़ास्टर। द सीवियरिटी ऑफ अ डिज़ास्टर इज़ मेजर्ड इन द लाइव्स लॉस्ट, द अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक लॉस एंड द एबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन टू रिबिल्ड। और इसकी सीवियरिटी मतलब ये कितना ज़्यादा बुरा हुआ है डिज़ास्टर, कितना बुरा डिज़ास्टर इस कितना सीवियर रहा है, ये कैसे मेजर किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ लाइफ्स लॉस। कितनी जानें गई हम उससे पता करते हैं कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक था, या कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ, हमारा कितना पैसों का नुकसान हुआ, या एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन टू रिबिल्ड, और या पॉपुलेशन को दोबारा जनरेट करने में क्या उसको दोबारा फिर से एक आप कह सकते हैं नॉर्मल पोजीशन में लाने में कितना टाइम लग रहा है, वो हमें बताता है कि हमारा जो डिज़ास्टर है वो कितना ज़्यादा सीवियर था, यानी कि कितना ज़्यादा खतरनाक था। इवेंट्स दैट अकर इन अनपॉपुलेटेड एरियाज आर नॉट कंसिडर्ड डिज़ास्टर्स। और ऐसे इवेंट्स जो अनपॉपुलेटेड एरियाज़ में अकर करते हैं वो कभी भी डिज़ास्टर नहीं कहलाते। मीन्स ऐसे एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है, यानी कि सपोज वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्कटिक ओशन, ठीक है, आर्कटिक ओशन, या आप कह सकते हैं जो एंटार्क्टिका है, वहाँ पर जो जैसे कि हम लोगों ने अभी चैप्टर पढ़ा था, एशिया का चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आपको पता था कि जो आपका जो आर्कटिक ओशन है और आपका एंटार्क्टिका वाला जो पोर्शन है वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो इस वजह से जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है, अगर वहाँ पर कोई ऐसा कोई भी इवेंट्स अकर होते हैं, सपोज बाढ़ आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ का तूफ़ान आ जाए, तो वो हमारा डिज़ास्टर के अंदर नहीं आता है, क्योंकि उससे कोई भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता। सो अ फ्लड ऑन एन uninhabited island would not be counted as a disaster, but a flood in a populated area would be called as a natural disaster। उसी तरीके से अगर कोई ऐसा आइलैंड है, अनइनहैबिटेड है, मतलब वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर लोग कम रहते हैं या लोग रहते ही नहीं हैं, उस जगह पे अगर फ्लड आएगा तो वो डिज़ास्टर में काउंट नहीं होगा। और अगर हम दूसरी जगह देखें कि जहाँ पर पॉपुलेटेड एरिया, मतलब जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं,
वहाँ पर फ्लड आएगा तो वो हमारा एक नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर काउंट हो। ऑल नेचुरल डिज़ास्टर्स कॉज लॉस इन सम वे, और कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो कुछ तरीके से हमको नुकसान पहुंचाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, लाइव्स कैन बी लॉस्ट इन एनी काइंड ऑफ डिज़ास्टर्स, फ्रीजिंग टू डेथ, being washed away or suffering from the heat stroke are just some of the deadly effects of disasters. जिस तरीके की सीवियरिटी मतलब जिस तरीके की उसकी गंभीरता होगी वो क्या होगी, लाइव्स कैन बी लॉस्ट इन एनी काइंड ऑफ द डिज़ास्टर। लाइफ मतलब जो लोगों की जानें जो जाती हैं वो किसी भी वजह से जा सकती हैं, किसी भी टाइप के डिज़ास्टर्स की वजह से जा सकती हैं, जैसे फ्रीजिंग ऑफ डेथ, being washed away or suffering from a heat stroke are just some of the deadly effects of disasters। यानी कि डेथ, फ्रीजिंग टू डेथ यानी कि इतना ज़्यादा ठंडा लगना कि उसकी वजह से क्या हो जाए, डेथ हो जाए, या बीइंग वॉश्ड अवे और सफरिंग फ्रॉम अ हीट स्ट्रोक, या तो बीइंग वॉश्ड अवे या तो पानी में बह गए, या फिर सफरिंग फ्रॉम अ हीट स्ट्रोक, इतना ज़्यादा तेज़ बुखार आ रहा है कि उसकी वजह से क्या होता जा रहा है, डेथ होती जा रही है। इसकी वजह से ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं ये बहुत ही बुरे इफ़ेक्ट्स हैं किसके, डिज़ास्टर्स के। जब डिज़ास्टर्स आते हैं उसके बाद के ये इफ़ेक्ट्स हमारे साथ हो जाते हैं। Then there is a loss of property which affects people's living conditions, transportations and livelihood। और उसके साथ साथ और क्या होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे घर की चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो हमारी सब ख़राब हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से पीपल की जो लिविंग कंडीशंस होती हैं, मतलब जो रहने का तरीका होता है वो बिल्कुल ही उनका बदल जाता है और उनके रहने के तरीके में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन एंड लाइवलीहुड और उनकी जीवनचर्या, और उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर सपोज़ अर्थक्वेक आया है तो अर्थक्वेक में जो रोड्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती है, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम आती है। Scientists, geologists and meteorologists work hard to predict major disasters so as to avoid as much damage as possible। हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, मीटरोलॉजिस्ट हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसके लिए, कि वो कोई भी डिज़ास्टर आने से पहले से ही प्रिडिक्ट कर लें, पहले से पहचान लें, जान जाएं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो डैमेज होगा वो कम से कम उस डैमेज को रोक सकते हैं और कम से कम होने की संभावना हो सकती है। With all the available technology, it has become easier to predict major storms, blizzards, cyclones and other extreme weather related natural disasters। और ये जो हमारे पास अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं उसकी वजह से हम पहले से ही जो स्टॉर्म्स हैं, ब्लिज़ार्ड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, इन सबको पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उससे हमको थोड़ा बचने में आसानी हो जाती है। बट देर आर स्टिल नेचुरल डिज़ास्टर्स दैट अकर रैदर अनएक्सपेक्टेडली, पर अभी भी कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जो कभी भी एकदम से अकर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ फॉर इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स। थैंक यू।